जमीन पर अगर अवैध कब्जा कर लिया है तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम आपको तुरंत करना चाहिए, अगर वो कार्य कर लेंगे तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं कि पुलिस जो है अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो कि कब्जाधारी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी ये गिरफ्तार हो चुका है। ये जमीन कब्जा करने आया था, यहाँ पर जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के द्वारा जो है घेरावा भी करा दिया गया है। जमीन मालिक को देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा है। जमीन मालिक के पास जमीन का कागजात है, इनके पास जमीन का वो सारा कागजात सारा डॉक्यूमेंट मौजूद है, फिर भी इनकी जमीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर जो कब्जा कर रहा था, जो व्यक्ति यहाँ पर दावा कर रहा था, जबरन जमीन हथियाने का प्रयास कर रहा था, वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। ये जो भी कहें, इनको भूमाफिया कहें या ये अवैध तरीके से, गलत तरीके से, फर्जी कागजात के आधार पर अगर आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं तो वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या क्या करना है, देखें, सबसे पहला कार्य जो है कि जो जमीन का कागजात है, कागजात के तौर पर आपके पास जो भी होगा डॉक्यूमेंट, जिससे कि आप ये साबित कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं, और जमीन का जो असली मालिक है उसके पास जमीन का कागजात यानी रहना बेहद जरूरी है। तभी आप प्रॉपर्टी पर अपना जो है वो टाइटल जो है साबित कर सकते हैं। और कागजात के तौर पर आपके पास जमीन का, जैसे यहाँ पर खतियान हो गया, कागजात के तौर पर आपके पास जमीन का केवाला हो गया, कागजात के तौर पर आपके पास जमीन का बैनामा हो गया, कागजात के तौर पर आपके पास जमीन का वसीयत यहाँ पर नामा हो गया, कागजात के तौर पर जो है अन्य कोई आपको जमीन अगर गिफ्ट में मिला हुआ है तो गिफ्ट डीड आपके पास, ये सारे दस्तावेज हैं जिससे आप ये दावा कर सकते हैं कि जमीन हमारी है। आपके पास अगर कोई बंदोबस्ती का जो है भी अगर कागजात है, उससे भी आप दावा, कानूनी दावा कर सकते हैं। ये सब कागजात अगर रहेगा तो फिर आपका नाम जो है वो राजस्व जो रिकॉर्ड है, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। यानी इसी कागजात के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जमीन मालिक का नाम दर्ज होता है, और राजस्व रिकॉर्ड में जब नाम दर्ज होता है तब आप जमीन का रसीद कटा पाते हैं। तो ये सारे जो साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट हैं, इससे ये साबित होगा कि आप जमीन के मालिक हैं। अब ये सब तो आपके पास होगा नहीं, कोई एक होगा। जमीन खरीदे होंगे तो जमीन का केवाला होगा, खतियानी जमीन है तो जमीन का खतियान होगा, बैनामा होगा, वसीयतनामा होगा, यानी गिफ्ट में मिला हुआ गिफ्ट डीड होगा, बंदोबस्ती का दस्तावेज होगा। तो ये सब के आधार पर दाखिल खारिज होना बेहद जरूरी है, जमीन का रसीद कटना बेहद जरूरी है, ताकि यानी इससे ये साबित होता है कि आखिर प्रॉपर्टी के मालिक कौन है। अब जमीन मालिक को क्या करना है कि आप मान लेते हैं इनके पास जमीन का जो है वो केवाला है और इनका जो है दाखिल खारिज भी हो गया, जमीन का केवाला भी है और उसका जो है दाखिल खारिज हो गया। यानी दाखिल खारिज होने के बाद इनका जो जमीन का जमाबंदी है वो जमाबंदी कायम है, और ये इनका जो है लगान रसीद भी इनके पास मौजूद है। अब ऐसे सिचुएशन में आपके पास लगान रसीद है, दाखिल खारिज हो गया है, तो अब यहाँ पर जो है जमीन का जो सीमांकन होता है, यहाँ पर सीमांकन रिपोर्ट आपको तैयार कर लेना है। यानी सीमांकन रिपोर्ट जब तैयार हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि आप एक तरह से आवेदन करेंगे, यानी सीओ के पास आवेदन करेंगे, यहाँ पर एसडीओ के पास आवेदन करेंगे, या यहाँ पर बात करें जो है यहाँ पर तहसीलदार जो है उनके पास आवेदन करेंगे। तो ये जो आप आवेदन करेंगे, आप ये जो है ना इनके पास आवेदन देंगे, और साथ में उस व्यक्ति के खिलाफ आपको एक एफआईआर दर्ज करा देना है। एफआईआर दर्ज क्या करना है, करा देना है कि आपकी जमीन को वो जबरन जो व्यक्ति है वो कब्जा कर रहा है, जमीन का कागजात आपके पास है, जमीन का जो है रसीद है, लगान रसीद है और सीमांकन रिपोर्ट है, हमारी जमीन है, और वो व्यक्ति अब दादागिरी कर रहा है और मेरे साथ जो है एक तरह से अपना वर्चस्व दिखाकर हम जो है कमजोर हैं, हमको परेशान किया जा रहा है, हम पर दबाव बनाकर वो एक फर्जी कागजात है, उसके पास ना जमीन का दाखिल खारिज है ना कुछ भी है, आज तक उसके जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है। देखें, जिसके पास कागजात रहेगा ना और जिसका म्यूटेशन रहेगा और जिसका पोजीशन कायम है
उससे वो कोई व्यक्ति वर्तमान जो स्थिति कर रही है, ठीक है, आपके पास कोई कागजात होगा, आप दाखिल खारिज नहीं करवा पाए, लेकिन आपको कानूनी तौर पर लड़ना होगा। जमीन का पोजीशन जिसके पास कायम है, जिसके पास दाखिल खारिज है, उसके पास जमीन का केवाला है, तो फिर आप जो उसको बेदखल नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें। तो यहाँ पर आवेदन भी दे देना है, उस व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज करा देना है। अब होगा कि अगर उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस के द्वारा जांच किया जाएगा कि कागजात भी देखा गया और साथ में काहे इनकी जमीन को आप कब्जा कर रहे हैं, क्या है। अब ये यहाँ पर जो है दादागिरी कर रहे थे कि नहीं हटेंगे, नहीं छोड़ेंगे जमीन, मेरे पास भी कागजात है। देखिए उसके पास कागजात है, कौन सा कागजात है, जो भी कागजात होगा उसको साबित करना होगा कोर्ट में। अभी वर्तमान में जिसके पास पोजीशन कायम है और जिसके पास जो वर्तमान कागजात जो कहता है, वर्तमान स्थिति जो कहती है, पहले आप रद्द कराइए, उसके लिए अलग कानून है। पुलिस FIR से वो रद्द नहीं होता है। पुलिस में FIR करेंगे तो ना किसी का जमाबंदी रद्द होगा, ना किसी का लगान रसीद रद्द होगा। अब केवाला रद्द होने की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए जो है पुलिस FIR से ये स्थिति देखी जाती है कि वर्तमान में यानी दखल किसका है, और जिसका दखल है उसके पास कागजात है, तो उसी के पास जमीन होना चाहिए। अगर आपके पास जो है करंट डॉक्यूमेंट है, करंट कागजात है, फिर भी कानून ये कहता है कि दखल आपके पास होना चाहिए। अब थाने में जो आप FIR करेंगे, यानी सीधी सी बात है, आपका जो FIR होगा, FIR में थाने में आप आवेदन दे रहे हैं, तो आपको आवेदन में सबसे पहले तो जो व्यक्ति वो आपको अगर धमकी दे रहा है तो धमकी का धारा उसके ऊपर लगेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो है आपराधिक अतिक्रमण भी लगेगा, इसलिए कि आपकी ज़मीन को वो आपके पास कब्जा है और वो जबरन जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो आपराधिक अतिक्रमण की धारा। साथ में अब ये धोखाधड़ी की अगर बात है कि अगर वो कागजात बना लिया है, अगर कागजात नकली है, सीधी सी बात है, अगर कागजात जो है नकली है तब आप धोखाधड़ी का आप दावा करेंगे। अब नकली कागजात जैसे क्या होगा, कार्यालय में भी आप जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि उसका कागजात वहाँ पर दर्ज है या नहीं है। अगर दर्ज नहीं है, सिर्फ एक फर्जी कागजात बनाकर आपको परेशान कर रहा है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे केस में तो आप उसके ऊपर धोखाधड़ी का भी केस दर्ज करा सकते हैं। और धोखाधड़ी का अगर केस आप उसके ऊपर दर्ज करा देंगे तो उसका जेल जो है, जेल जाना तय है, इस बात को आप समझ लें, यानी वो जेल तो जाएगा ही। अब है कि अगर इस समस्या का हल आपसे नहीं निकलता है और उसका कागजात डॉक्यूमेंट को रद्द कराना बेहद ज़रूरी है, तो आपको फिर जो है यहाँ पर सिविल जो सूट है उसमें यहाँ पर जाना चाहिए। तो ये हो गया सिविल सूट, यानी कब्जा हटाने वो दोबारा कब्जा करने का जो है यहाँ पर आदेश। ये हो गया कब्जा यहाँ पर हटाने और वो यहाँ पर दोबारा जो है, दोबारा, ठीक है, कब्जा करने का यहाँ पर आदेश, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है, और सिविल सूट में आप जो है अवैध कब्जा हटवाने का दावा हो गया, ये आप कर सकते हैं कि अवैध कब्जा जो है वो हटना चाहिए, हटवाने का हम दावा करेंगे। इसके अलावा भी जो है एक तरह से आप चाहें तो कोई कागजात डॉक्यूमेंट जो है उसको कैंसिल या रद्द कराने का भी दावा कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।